चलिए आज हम चैप्टर नंबर 4 के कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये थी कि हमने गाला कर लिया, हमने मार्बल कर लिया, अब बताइए कि 1 मार्क के क्वेश्चंस और कौन से हम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के 1 मार्क के क्वेश्चंस ले रहे हैं। 20 से 22 क्वेश्चन होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल कंटिन्यूअस रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना, लर्न करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बिना सॉल्व के आप 1 मार्क के क्वेश्चंस को टिक नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है, आई होप कि अगर आप 4th लेसन का एमसीक्यू कर रहे होगे तो आपको 2-3 चीजें इस चैप्टर के बारे में पता होंगी। सबसे पहले हम बोलते हैं कि चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये टर्म होता है ax² + bx + c = 0, जहां पे a को बोलते हैं नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये क्वाड्रेटिक होगा। दूसरा जो की पॉइंट है इसके अंदर, एक हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम बोलते थे -b ± √d/2a, और d जो होता था उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, और उसकी वैल्यू ये होती थी। ठीक, फिर इसके बाद आपको बताया गया होगा नेचर ऑफ रूट्स। तो एक ये होता था, एक ये होता था, और एक ये होता था। ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं पे होगा। इसमें हम बोलते थे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। इसके बाद वाले को बोलते थे इक्वल रूट्स, और इसको बोलते थे नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ऐसे ही चीजों पे हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बट आपको एमसीक्यू इसमें मिलेंगे तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उसने बोला है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इसमें इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, आपका सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका स्क्वायर बनना चाहिए, मतलब इस टाइप की इक्वेशंस बननी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो क्वाड्रेटिक है। बट यहां पे पहले वाले ऑप्शंस में जाओ, अगर ओरली करो तो कैसा लिखा हुआ है, x + 1/x = x²। अगर मैं इसका एलसीएम लो तो क्या आएगा, x² + 1 x²। फिर क्या करोगे, x² + 1, इसको उधर भेज दिया तो x3। जिसमें भी x³ आ गया वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो पहला वाला तो कट गया। अब दूसरे पे जाते हैं। दूसरा वाला सीन क्या है बेटा, दूसरे वाले पहुंचेंगे तो x² + 1/x² = 2, इसके नीचे 1 डाल दिया। अब इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो क्या आएगा, x⁴ आ जाएगा। और जैसे ही x⁴ आया, मतलब हम आगे सॉल्व करने की कोई भी जरूरत या कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पे भी हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशंस होती है उसको हम बोलते हैं ax² bx + c। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आती है तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, x + 1/x = कितना, 3, इसके नीचे 1 डाल दिया। x एलसीएम ले लो, x³ + 1 = 3। अब मैंने इसको इधर भेज दिया। जैसे ही मैंने ये भेजा और देखा कि यार यहां तो क्यूब आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब बचा लास्ट वाला क्या है, x + 1/x = 3, इसके नीचे 1 डाला। एलसीएम ले लो बेटा, x² + 1 = 3। ठीक है, x² + 1, इसको उस साइड भेज दो, तो यहां से आया x² - 3x + 1 = 0। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए, ax² bx + c की फॉर्म होनी कंपलसरी है, उसके अलावा कोई टर्म आ रहा है तो नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी पूछा है कि ये जो इक्वेशन है क्या वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या 4th डिग्री है। तो ठीक है, देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी कदार 3 मार्क के अंदर या 2 मार्क के अंदर भी पूछ लेते हैं कि आपको ऐसी इक्वेशन दे दी गई और बोला गया कि बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो 6x², इसको मल्टीप्लाई किया तो 4x, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 3x, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2, फिर यहां पे पहुंचो 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x², इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1x या x लिख लो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2। अब क्या करोगे, 6x² 7x + 2, 6x² -x -2। अभी क्या करते हैं, 6x² 7x + 2, 6 को अंदर ले गए तो 6x² -6 -12, एक साइड ले आओ बेटा। तो देखो
6x स्क्वायर 7x प्लस 2 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 12 इक्वल टू 0। चलेगा? ये टर्म और ये टर्म क्या हो गए, कट गए। तो यहां और यहां वाले टर्म को जोड़ लो। जैसे ही आप जोड़ोगे ये आपको देंगे कितने, 13x और प्लस 14 इक्वल टू 0। अब जिसकी x की पावर 1 होती है उसको हम लीनियर, जिसकी x की पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 3 होती है क्यूबिक, जिसकी पावर 4 होती है उसको पावर 4 रूट बोलते हैं। तो यहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो आपका पहला ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे स्क्वायर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब इसके अंदर जो भी आपके ए बी सी ऑप्शन दे रखे हैं क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं? तो सॉल्यूशंस के लिए ये होता है कि जो भी ऑप्शंस आपको दे रखा है उसको पुट करके रख दो। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। देखो दोनों तरीके बता देता हूं आपको। पहला तो ये हो गया कि इसको स्प्लिटिंग कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर कर सकते हो, अगर आपको आता है तो यहां पे क्या होगा, पहले दो टर्म से कॉमन लोगे x माइनस 4, यहां से कॉमन लोगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 3, दूसरा आ गया x माइनस 4। अगर स्प्लिटिंग हो रही है तो, नहीं हो रही तो दूसरा तरीका भी बता देता हूं, इन दोनों को 0 के बराबर कर लो। तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4। अब ये देखो क्या ये दोनों ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है? तो देखो 3 अवेलेबल है, 4 नहीं अवेलेबल, -4 अवेलेबल है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया कि आपने क्या किया, इस इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। दूसरा, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट ही ना हो, तो क्या करोगे, ये ऑप्शंस उसके अंदर रखोगे। क्या रखोगे? ऑप्शन। एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के बराबर आनी चाहिए। चलिए मैं दो चेक करके आपको दिखा देता हूं, एक क्यों नहीं है और एक क्यों है। चलो मान लो x की वैल्यू -4 में मान के चलता हूं। रूट का मतलब होता है x की वैल्यू, ये तो क्लियर होगा ना कि रूट्स का मतलब क्या हुआ, जो इक्वेशन दे रखी है उसकी x की वैल्यूज। ठीक है, तो वो रख के देख लेते हैं। तो x की जगह -4, फिर 7 -4 प्लस 12, 0 आना चाहिए सॉल्व करने पे, 16, 28 प्लस 12। अब इनको किसी भी हालत में सॉल्व करो, क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा? नहीं होगा। तो -4 यहां पे इसके रूट्स नहीं होंगे। अब तुम बोलोगे 3 कैसे हो सकता है? तो देख लो, 3 को रख के देख लेते हैं। 3 को यहां रखा, 3 को यहां रखा, 3 को यहां रखा और प्लस 12, कितना हुआ बेटा? 9, 21, 12। 12 प्लस 9 कितना हुआ? 21। 21 माइनस 21 कितना हुआ? 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसके रूट्स होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, उसने फिर से पूछा है, आउट ऑफ द विच ऑफ द इक्वेशन हैज द सॉल्यूशन ऑफ 3 के लिए कौन से सॉल्यूशंस होंगे? तो इसमें एक ही तरीका है यार, ऑप्शंस, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या तो आप ऑप्शंस को डाल के देख लो। जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस अगर सेटिस्फाई होता तो वो आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लो मैं 3 किसी इक्वेशन में रख के देखता हूं, जो भी आपको ठीक लगे। मान लो पहली वाली इक्वेशन में अगर रखूं तो इसमें तो नहीं होगा, दूसरे वाले में एक बार रख के देखो आप, ये 9 और ये कितना हुआ है? 27। ठीक है, यहां पे अगर हम जाके देखें इस वाले पार्ट में, तो मेरे हिसाब से ये थर्ड ऑप्शन को मैं डायरेक्टली चेक कर रहा हूं, एक बार देखते हैं। x स्क्वायर -8x -15 इक्वल टू 0। मैंने मान लिया x की वैल्यू में 3 यहां पे रखता हूं, 3, ये हो गया 3 -15। ठीक है, ऐसा मान के चलता हूं। तो ये 9, ये 24 -15, क्या ये कभी भी 0 देंगे? तो आप बोलोगे नहीं। फिर उसके बाद आगे जाते हैं, अगले वाले टर्म में जाते हैं। अगले वाले टर्म में अगर आप पहुंचो तो देखो फोर्थ ऑप्शन क्या है, x स्क्वायर 8x -15। सही है, तो आप क्या करोगे, वापस 3 को रखो, मैं सब में रख के दिखा देता हूं, 8, 15। ठीक, तो यहां पे 9 और ये कितना हो गया? ये भी नहीं होगा। इनको अगर आप ऐड करो तो भी ये 0 नहीं होंगे। फिर आते हैं पहले वाले पे, सॉरी ए वाले पे। तो x स्क्वायर -8x +15 इक्वल टू 0, यहां पे रख के देख लेते हैं। आई थिंक पहला ही हो रहा है क्या? ये +15, ठीक है, 0 चाहिए। 9, 27, 15। ठीक, इनको जोड़ लो भाई, इनको जोड़ोगे तो 5, ये 24 मतलब 27, ये -3 दे रहा है, ये भी नहीं हो रहा। इसके बाद एक और बचता है, x स्क्वायर +8x -15। तो यहां पे अगर मैं रखूं तो 3, 8 -15,
यहां पे वैल्यू नहीं दिख रही है। मतलब अगर मैं यहां पे देखूं तो ये वैल्यूज किसी के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही। मे भी हो सकता है कि कोई ऑप्शंस करेक्ट ना हो, फिर भी मैं एक बार वापस सॉल्व करके देख लेते हैं। रुको, पहले वाले ऑप्शंस में जाते हैं। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 15, मतलब x की वैल्यू 3 रखता हूं, तो 3 रखने पे क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर 8 3, सही है। तो ये 9 24 और ये 15 यहां पे, ओके हाँ सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ये वाला टर्म आपको मिलेगा क्योंकि 24 माइनस 24 0, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो इस इक्वेशन के लिए करेक्ट है। तो यहां पे ऑप्शन ए होगा, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, समझो कि द इक्वेशन दिस a नॉट इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ओके ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में गए, अपने को दिखा है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। उसने बोला कि मेरा जो रूट्स है ना वो इक्वल है, तो इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रीमेंट निकालो। डिस्क्रीमेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इक्वल रूट्स जब भी होता है d 0 होता है, d 0 होता है, तो d की वैल्यू यहां 0 रख दो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब मैं अगर 4ac को यहां भेज दूं तो मेरा ये ऑप्शन बनना चाहिए, मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है तो d की वैल्यू आप 0 लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से b ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग विच इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए उसको हम बोल सकते हैं इक्वल रूट्स। उसने क्या बोला, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, मतलब 6 क्वेश्चन की बात करें तो ऐसी इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल रूट्स बोल सकते हैं। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं, और कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, इसको आप कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जैसे ही कंपेयर करोगे a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -2 आएगी, c की वैल्यू -15 आएगी। डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा आपको, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा और थोड़ा सा तेजी से निकालना पड़ेगा। 4 इंटू 1 इंटू -15, क्या ये 0 होगा, तो ये 4 हो गया, और यहां पे माइनस माइनस प्लस, और ये 60 हो गया, मतलब d की वैल्यू 64 आ गई। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप देखते रहना, मतलब d की वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है तो इक्वल रूट्स तो नहीं होंगे। तो ये पहला वाला तो हटा दिया मैंने, दूसरे वाले पे पहुंचते हैं। दूसरा वाला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिखता हूं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1/4, d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे गए a की वैल्यू 1 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, 4 से 4 कट गया, तो d इज इक्वल टू क्या आया, 1 - 1, मतलब 0 आ रहा है। तो d अगर 0 आ रहा है तो मैं आगे के ऑप्शन चेक नहीं करूंगा क्योंकि मल्टीपल करेक्ट नहीं है, तो यहां पे 6 का जो आंसर आएगा वो b आएगा। ठीक है, देख लीजिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, जिसकी वैल्यू 0 आ जाए वो क्या होंगे, उस इक्वेशन के लिए इक्वल रूट्स का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इक्वेशन हैज नो इक्वल रूट्स। नो इक्वल रूट्स मतलब जो इक्वेशन होगा, कौन सी ऐसी इक्वेशन होगी जो इक्वल रूट्स नहीं देगी। तो आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए, वापस डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए, मतलब एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है, तो ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए। तो पहले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x 25 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू और 25, d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac डाल के देखते हैं, तो b ये 10 4 1 25, d 100, और ये हो गया 25 चौके 100, मतलब ये 0 आ गया। मुझे तो नहीं चाहिए ना, मुझे क्या बोला है, नो इक्वल रूट्स, मतलब मैं पहले ऑप्शन को टिक नहीं कर सकता। नो मतलब d की वैल्यू 0 वाला नहीं चाहिए। ओके, सेकंड वाले में जाते हैं, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 4, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 6 4 इंटू 1 इंटू 4, मतलब यहां पे अगर देखा जाए तो 36 और 16, तो यहां पे भी अगर देखा जाए तो d की वैल्यू मेरे हिसाब से 20 आ रही है। इसका मतलब d अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये इक्वल रूट्स नहीं होगा। वो क्या होगा, आपका d इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां पे b ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि
नो इक्वल रूट्स पूछा है। अगर आपको लगे कि यार थर्ड अगर मैं चेक करके देखूं तो देख लो चेक करके। थर्ड वाला क्या है भाई इसमें ऑप्शन? क्वेश्चन को याद ना करिएगा क्योंकि याद होने से क्वेश्चन होगा नहीं। एक दो क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली याद होके मिल जाए, बट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मान लो ये लिखा है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 9। ठीक, तो यहां पे गए b² - 4ac रखो, -6 4 1 9, तो ये हो जाएगा 36 और ये भी हो गया 36। इसका मतलब D0 आ गया। ठीक है, तो अपना क्लियर है कि भैया मेरा बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि बी ऑप्शन में क्या होगा, इक्वल रूट्स नहीं आएंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट करना। इसके अलावा जितने भी चेक करोगे उसके डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने पूछा है डिस्क्रिमिनेंट एट दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट बताओ। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में बनते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना कि आपको करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन में पहुंचते हैं। डिस्क्रिमिनेंट पूछा उसने। डिस्क्रिमिनेंट के लिए a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac। यहां पे हो गया 6 4 5 1। ओके, ये हो गया 36 और ये हो जाएगा 20। मतलब यहां पे सॉल्व करेंगे अपने को मिलेगा 16। 16 अगर ऑप्शन है तो सही है, नहीं तो दूसरा देखेंगे। तो 16 ऑप्शन है, करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, x = 4 है और ये इक्वेशन के अंदर अपने को जाना है और उस वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप में, कुछ भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। ये 4a -8 = 0, 16 में से 8 गए मतलब 8, 4a = 0, तो 4a 0 - 8, तो 4a = -8, a की वैल्यू -8 / 4, तो a की वैल्यू आ गई -2। अब -2 जिस ऑप्शन के अंदर होगा वो आपको देखना है, सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये आपका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिशियन गिवन द जनरल फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इनका ध्यान रखना, आपका नाम कभी कदार इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, कभी कदार इसको श्रीधराचार्य बोलते हैं, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उन्होंने श्रीधराचार्य ने दिया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इफ इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। पहला वाला आता है d > 0, d = 0, d < 0। तो ये जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी का ऑप्शन करेक्ट होगा। उसने क्या बोला, नो रियल रूट्स चाहिए, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान देने। 13 क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, 13 नंबर में दिया है 6x² 13x + m = 0। उसने बोला एक रूट, मान लेते हैं एक कोई रूट है, x की वैल्यू एक अल्फा है, ठीक है, और दूसरा जो x है क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होंगे। दूसरा उसने बोला रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। एक का क्या दिया है उसने, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वन इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब एक जो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे के, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा था सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करो, हमें m निकालना, तो मैं प्रोडक्ट पे ही जाऊंगा। प्रोडक्ट c/a होता है। प्रोडक्ट में क्या हो गया, पहला जो टर्म है वो अल्फा है, दूसरा जो टर्म है वो 1/α है, c की वैल्यू m है और a की वैल्यू 6 है। अल्फा से अल्फा कट कर लो, 1 आ गया और ये 6, मतलब m = 6 आना चाहिए डायरेक्ट। ये आपने पढ़ा होगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक का रूट अल्फा है, दूसरे का बीटा जो है वो 1/a, क्योंकि पहले वाले का रेसिप्रोकल है। तो अगर जो निकालना होता वही फॉर्मूला डालो। मैंने क्या डाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, वहां से वैल्यू निकाल ले। चेक कर लेना m की वैल्यू आपको दी होगी क्वेश्चन में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इसकी पावर आपको दी रही है। तो पावर के लिए आपको क्या करना, पहले समझो जरा 2 मिनट के लिए। आप क्या करोगे, सबसे पहले जो 14 क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व कर लो। पहले आपसे ये लिखा है और पूछा है उसने x की पावर 209 प्लस x की पावर ऐसा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको क्वाड्रेटिक बना लो।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, एक तरफ ले आओ इक्वल टू 0। अब ये चेक करो क्या ये स्प्लिटिंग हो सकता है, पहले तो ये देखो क्या ये स्प्लिटिंग हो सकता है। तो मैंने ऐसे लिखा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। यहां से x को कॉमन ले लो बेटा, यहां से -1 को कॉमन ले लो, इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 1 दूसरी भी 1 ही आएगी, ठीक है। x मिल गया। अब यहां पे जाओ, यहां पे x की वैल्यू रखो 219, यहां पे भी x की वैल्यू रखो और इनको सॉल्व कर लो। ये 1 आ गया, ये 1/1 आ गया, 1 + 1 कितना आएगा 2 आ गया। देखो यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी है तो 14 में जो आंसर है वो 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए वापस जो क्वेश्चन है वो देखना। इफ द इक्वेशन ऑफ दिस हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट से मतलब d 0 है, इक्वल रूट से मतलब d 0 है, इक्वल रूट से मतलब d 0 है, d 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac चलेगा। अब d इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वल रूट्स उन्होंने दिया है, गिवन है, ये क्या है गिवन है। a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, b की वैल्यू कितनी है -5, c की वैल्यू कितनी है k, तो -5 4 × 1 × k, चलिए 25 4k चलेगा। d की वैल्यू 0 ले लो तो 25 इनको एक साइड ले आओ, माइनस माइनस कट गया, k की वैल्यू 25/4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? अगर ऑप्शन होगा तो सही है, मेरे हिसाब से यहां पे दिया है 25/4। मतलब आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां से a और b c की वैल्यू निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करो, पुट करने के बाद k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, b² - 4ac, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। अब 2 इक्वल रूट्स आपको दे रखे, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको दोनों के दोनों देखोगे, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो, मैं यहां पे बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 की, उसने बोला b² - 4ac डैश डैश, ठीक है। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब हम d = 0 बोलते हैं। अब 2 कैसे होता है समझो, अगर एक बार डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने प्लस में ली, 0 को प्लस में लिया या 0 को माइनस में लिया, क्योंकि प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो फिक्स है, तो इसमें जो पहले x की वैल्यू आएगी वो भी यही आएगी और जो दूसरी x की वैल्यू आएगी वो भी यही आएगी। तो इसका मतलब मैं यहां पे एक इक्वल के साइन के साथ जाऊंगा, इक्वल के साइन के साथ जाऊंगा, मतलब डी ऑप्शन के साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि यहां पे इक्वल रूट्स आते हैं, इसमें नहीं आएगा, इसमें डिस्टिंक्ट आता है। इसमें आपको पता है ये क्या है, रियल एंड इक्वल इसको बोलते हैं। ये क्या है, ये रियल रूट्स है, ये क्या है नो रियल रूट्स है, वो क्या हो गया इक्वल रूट्स हो गया, ठीक। चलिए 17 वापस डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, 17 आप खुद ट्राई कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट? क्वाड्रेटिक के लिए आपको पता है कि क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो आपको खुद देखना कि कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो पहले तो क्वाड्रेटिक है, दूसरी भी है, तीसरी भी, चौथी भी है, बट तीसरी नहीं है, क्योंकि x² के मतलब x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलते। नॉट अ क्वाड्रेटिक बोला मतलब सी ऑप्शन आएगा। अगले वाले में आओ, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सॉल्यूशन इज 3, मतलब ये 3 की वैल्यू आपको वैल्यूज इक्वेशन में डालनी, जैसे इसमें डाला 19 में डाला 3 का स्क्वायर 9 और 3 3, तो यही पहली इक्वेशन ही सही हो जाएगी। देखो ना 19 में क्या करोगे आप, 19 में गए, उसने बोला 3 एज ए रूट्स है क्या, तो पहले ऑप्शन में गए 19 क्वेश्चन के, क्या लिखा उसने x² - x - इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू मैं 3 रख देता हूं, 3 - 3 6, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 - 9 क्या आ गया 0 आ गया। अब 0 आ गया मतलब वो उसकी इक्वेशन होगी, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा 19 का। और भी आप चेक कर सकते हो, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि x की पावर में 1/2 आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, जनरल इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c, तो यहां पे सी ऑप्शन नहीं होगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक। नॉट अ क्वाड्रेटिक देखो इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, इसमें भी है, तुम बोलोगे यार x² तो इसमें भी है, बट x की पावर में 1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है, इस फॉर्म में ax² + bx + c की फॉर्म में लिखी जाती है, जबकि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन होगा 20 का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चेक कर सकते हो कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वापस वो रेसिप्रोकल वाला रूट्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए यहाँ पे 20, 22, 25, आप उनको मैच कर लो, उसी टाइप के पैटर्न कंटिन्यूअस फॉलो होते रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप को आप ध्यान रखें और जो आपको एमसीक्यू मिले 4th लेसन के वो ट्राई करते रहिए। थैंक यू सो मच।